फ्रेंड्स, ये मेरा गंधराज का प्लांट है जिसे मैंने लगभग 2 महीने पहले रिपोर्ट किया था। फ्रेंड्स, प्लांट की स्थिति अच्छी है पर इसमें फ्लावरिंग अभी तक नहीं हो पाई है। फरवरी शुरू होने के बाद इसमें थोड़ी ग्रोथ हुई है, बाकी सर्दियों भर तो ये डोरमेंसी में ही रहा है। तो फ्रेंड्स, अब फरवरी समाप्त हो रही है, मार्च आ रहा है, तो इसमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इसके लिए स्पेशल फर्टिलाइज़र तैयार किया और इसको आज इसकी मैंने थोड़ी केयर की और इसमें फर्टिलाइज़र दिया। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मेरे और भी जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सब में मैंने वही फर्टिलाइज़र दिया है, क्योंकि यह फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी था। सर्दियों भर तो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया, पर अब सॉलिड फर्टिलाइज़र भी एक बार देना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि मैंने इसका फर्टिलाइज़र कैसे तैयार किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मैं फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ। इसमें है वर्मी कंपोस्ट फ्रेंड्स, मैंने लिया है ये, और उसमें मैंने राख मिलाई है, साथ ही मैंने नीम खली और सरसों की खली मिलाई है और थोड़ा सा चूना, उसके साथ ही एप्सम सॉल्ट, और मैंने फंगिसाइड भी ऐड किया है जिससे कि किसी भी प्रकार के फंगस से हमारे प्लांट्स बचे रहें। फ्रेंड्स, इस प्लांट को सर्दियों के बाद एक सॉलिड फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनकी फ्लावरिंग के लिए। ये मुझे थोड़ा पहले ही दे देना चाहिए था, बट मैं नहीं दे पाई फ्रेंड्स। तो अब मैं अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में, अपने गंधराज के प्लांट को, सभी प्लांट्स को ये मैं फर्टिलाइज़र एक एक दो दो मुट्ठी दूंगी उनके पॉट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ प्लांट्स को तो रिपोर्ट करूंगी, बट मैं सारे प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उनकी मैं किस तरह से उनमें मैं ये फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए होगा। फ्रेंड्स, इसमें मैंने राख, चूना और सरसों की खली ऐड की है, जो कि बोन मील की कमी को पूरा करेगा और हमारे प्लांट को पूरी एनर्जी मिलेगी। फ्रेंड्स, मैंने इस प्लांट को की मिट्टी की गुड़ाई करके, और देखिए रूट्स दिख रही हैं, बहुत अच्छे रूट्स हैं। और इस तरह मुझे थोड़ा पॉट गीला लगा तो मैंने दिन भर के लिए इसे छोड़ दिया था, और इसकी ये मिट्टी भी मैंने सुखा दी फिर से। अब फ्रेंड्स, मैंने जो ये इसके लिए फर्टिलाइज़र तैयार किया है, मैं इसमें भी दूंगी। और मेरे जितने भी प्लांट हैं, चाहे वो रोज़ प्लांट हो, चाहे विस्कस हो, या फिर चांदनी और दूसरे प्लांट्स हैं, मैं सब में, चांदनी जय और सारे प्लांट्स में मैं ये दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें एक मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग 2 मुट्ठी दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ्लावरिंग स्टेज में है। इसकी देखिए बड्स बनी हुई हैं फ्रेंड्स, बड्स बहुत दिनों से बनी हुई हैं, बट ना ये खिल पाई हैं और ना ही ये ख़राब हुई हैं। और इसमें फरवरी में नई ग्रोथ भी आ गई है फ्रेंड्स। तो इसमें थोड़ी पत्ती वैसी हो रही, मैं इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर दूंगी बाद में फ्रेंड्स। तो ये मैंने फर्टिलाइज़र जो तैयार किया वो दे दिया। अब मैं इसमें मिट्टी डाल दूंगी जो मैंने निकाली थी। फ्रेंड्स, गंधराज को सुगंध का राजा भी कहते हैं, क्योंकि इसके फूल की खुशबू विश्व के 10 प्रमुख खुशबूदार फूलों में से एक है फ्रेंड्स। इससे फूल लेना कोई आसान नहीं है फ्रेंड्स। जब इसे हम ज़मीन में लगाते हैं फिर तो इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें ये आसानी से ग्रो करता है। बट जब हम इसे पॉट में लगाते हैं, अपने टेरेस पे लगाते हैं, तो इसे हमें बहुत केयर करनी पड़ती है, तभी हम इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी बनाने के लिए हमें 40% सॉयल, 40% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो कि बहुत पुरानी हो, वो लेनी चाहिए, और उसमें 10% रिवर सैंड और 10% कोकोपीट को भी ऐड करना चाहिए फ्रेंड्स, इसमें पानी अच्छे तरीके से डालना चाहिए। इसमें नमी हमेशा रहनी चाहिए, पर इसमें कीचड़ जैसी नमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए इसके होल को भी हमें समय समय पे चेक करते रहना चाहिए। होल इसके अच्छे होने चाहिए, बट नमी भी इसमें हमेशा बनी होनी चाहिए, वरना ये प्लांट ख़राब हो सकता है।
और फ्रेंड्स इसकी हम लोकेशन की बात करें तो इसे कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप तो चाहिए ही, और इसे अच्छी धूप में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसकी इसे एसिडिक सॉइल पसंद है, अल्कलाइन नहीं पसंद है, तो इसकी एसिडिक सॉइल बनाने के लिए हम जो यूज की हुई चाय पत्ती है उसको इसके सॉइल में हमें ऐड करना चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने इसके होल को भी, ये देखिए मैंने एक लकड़ी लेके इसके होल को नीचे से पुश किया था, जिससे कि कभी कभी मिट्टी जम जाती है तो पानी निकालने में परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स इसका पानी भी तुरंत ही निकल गया। मैंने इसके ड्रेनेज होल को भी चेक कर लिया है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि पानी रुकने से मेरा प्लांट ख़राब हो जाए। वैसे तो ये मिट्टी का पॉट है, फिर भी पानी तो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए किसी भी प्लांटर में। फ्रेंड्स गंधराज के प्लांट को फर्टिलाइज़र देने के बाद मैंने फिर अपराजिता के प्लांट के साथ भी वही प्रोसेस किया, उसकी मिट्टी निकाल कर और उसमें जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था वो मैंने उसमें ऐड किया और उसमें से फिर मैंने मिट्टी चढ़ाई, क्योंकि इन सब के मैं रिपोर्टिंग तो नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स से रिपोर्टिंग में फ्रेंड्स बहुत टाइम लगता है। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपने इस अपराजिता के प्लांट में भी ऐड कर दिया है फर्टिलाइज़र को। अब मेरे रोज़ के प्लांट्स की बारी है फ्रेंड्स। मेरे सारे प्लांट्स क्योंकि मैंने पहले ही कटिंग कर दी थी, जैसे जैसे इसकी ज़रूरत हुई मैं इसकी प्रूनिंग करती गई फ्रेंड्स। फूल खिलने के बाद उन्हें हटाना ज़रूरी होता है, उनकी प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। अब मैंने इसकी भी मिट्टी निकाल दी है, क्योंकि मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, और 2-2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र मैं सभी प्लांट्स में डाल देती हूँ। एक एक करके फ्रेंड्स करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तो एक साथ नहीं किया जाता है। तो मैं थोड़े थोड़े प्लांटर को इस तरह से फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। इनकी मिट्टी मैंने काफ़ी हद तक हटा दी है। फर्टिलाइज़र डाल के फिर से मैं इस पर मिट्टी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स की फर्टिलाइज़ किया, और हिबिस्कस के प्लांट्स को भी मैंने फर्टिलाइज़ किया, बट मैं सब कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो फ्रेंड्स आपको दिखाने के लिए कि मैंने किस तरह से फर्टिलाइज़र ऐड किया है, आपको ये मेरा फर्टिलाइज़र देने का तरीका कैसा लगा फ्रेंड्स। ये टिकोमा का प्लांट है, जो कि डोर्मेंसी पीरियड में इसकी सारी पत्तियां पीली पड़ गई थी और बहुत ही प्लांट मेरा ख़राब हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद नहीं बच पाएगा, बट अब इसमें नई लीव्स आने लगी हैं। मैंने अभी तक इसे फर्टिलाइज़ नहीं किया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसकी गुड़ाई करती हूँ और इसकी मिट्टी को निकाल कर मैं इसमें भी 2-3 मुट्ठी फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स बहुत सारी इसमें रूट हो गई है, तो वो मैं अभी नहीं इसको हटाऊंगी, बाद में करूंगी। अभी तो मैं इसमें से फर्टिलाइज़र ही दूंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से लगभग सारे प्लांट्स को मैंने फर्टिलाइज कर दिया, और जो कुछ प्लांट्स बचे हैं उनमें से कुछ की रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने प्लांट में जल्द से जल्द ये सॉलिड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। और फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने सभी प्लांटर्स के, चाहे वो प्लास्टिक के हों, मिट्टी के हों या ग्रो बैग हों, उनके ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार पानी मिट्टी जम जाने से पानी रुकता है तो फिर प्लांट के ख़राब होने का खतरा रहता है। तो इसलिए ड्रेनेज होल चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्लांटर्स में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए फ्रेंड्स। इस तरह मैंने लगभग सारे प्लांटर्स को प्लांट में फर्टिलाइज़र दे दिया है। कुछ प्लांट्स बचे हैं जिन्हें रिपोर्टिंग की सख्त ज़रूरत है, तो जल्द से जल्द मैं उन्हें भी पूरा करूँगी। तो फ्रेंड्स आप भी अपने गार्डन के ये ज़रूरी काम कर लीजिए, और उम्मीद है बहुत सारा काम आपने कर ही लिया होगा। फ्रेंड्स जो भी प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में हैं और वो झुलस रहे हैं या उन्हें हार्म हो रहा है, तो आप उन्हें थोड़ा सा शेड दे सकते हैं, उनको बड़े पेड़ की छांव में रख सकते हैं फ्रेंड, जिससे कि उन्हें सनलाइट मिले, बट ज़्यादा धूप से पौधों को नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स आप भी जल्दी से सारे काम कंप्लीट कर लीजिए, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। और फ्रेंड्स
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।